वो वापस आ गया है फिर से। लेकिन इस बार सवाल ये नहीं है कि मास्क के नीचे कौन है। सवाल ये है, क्या ये फ्रेंचाइज अब आखिरी सांसें गिन रही है? जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्क्रीम 7 की। बैक स्टेज ड्रामा, कास्ट एग्जिट, डायरेक्टर स्वैप और फिर एक बड़ा कमबैक। तो क्या इस बार घोस्टफेस सच में कमबैक करता है या सिर्फ नॉस्टैल्जिया का सहारा लेता है? वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा पैसा वसूल है या नहीं। लेगेसी का खेल, सिडनी की वापसी सबसे बड़ी खबर। नेव कैम्पबेल वापस आ गई हैं सिडनी प्रेस्कॉट के रूप में। जब स्क्रीम 6 आई थी और सिडनी नहीं थी, फैंस को खालीपन महसूस हुआ। लेकिन इस बार वो सिर्फ फाइनल गर्ल नहीं है, वो एक मां है, एक प्रोटेक्टर है। और इस बार खेल टीनेजर्स का नहीं, फैमिली का है। लेकिन क्या ये वापसी कहानी के लिए जरूरी थी या सिर्फ फैंस को खुश करने के लिए? नेव कैम्पबेल ने एंट्री लेते ही स्क्रीन पर कब्जा कर लिया। कॉन्फिडेंस, दर्द और वो 90s वाली आग, सब कुछ वापस। लेकिन क्या सिर्फ सिडनी ही फिल्म को बचा सकती है? यही असली टेस्ट है। मेटा गेम, इस बार टारगेट कौन? हर स्क्रीम फिल्म का अपना मेटा गिमिक होता है। पहली स्क्रीम हॉरर ट्रोप्स पर थी। नई फिल्मों ने रिक्वल्स और फ्रेंचाइज कल्चर पर तंज कसा। और अब ट्रू क्राइम ऑब्सेशन, रेडिट थियरीज, इंटरनेट डिटेक्टिव्स। फिल्म ओपनली मजाक उड़ाती है उन लोगों का जो फिल्म रिलीज से पहले किलर गेस कर लेते हैं। डायलॉग शार्प है, थैंक्स टू केविन विलियमसन। ह्यूमर डार्क है, किल्स ब्रूटल है। और एक किचन सीन, सच बोलूं तो सांस अटक जाएगी। लेकिन क्या ये मेटा कमेंट्री ज्यादा हो गया है? क्या फिल्म खुद ही अपनी फिलॉसफी में उलझ जाती है? सबसे बड़ा झटका, कोर 4 गायब। अब बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम की। जेना ऑर्टेगा नहीं है, मेलिसा बरेरा नहीं है, और हां, उनकी कमी महसूस होती है। फिल्म काफी समय एक्सप्लेन करने में लगाती है कि वो क्यों नहीं है। लेकिन सच ये है, जब आप नई जनरेशन बिल्ड करते हो और फिर अचानक उन्हें हटा देते हो, तो ऑडियंस इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाती है। अगर आप पार्ट 5 और 6 के फैन थे, तो ये शिफ्ट थोड़ा अजीब लगेगा। किलर रिवील, दिमाग हिलेगा या नहीं? अब आता है सबसे बड़ा सवाल, कौन है घोस्टफेस? रिवील पोलराइजिंग है। कुछ लोग कहेंगे माइंड ब्लोइंग, दूसरे कहेंगे ये थोड़ा स्ट्रेच नहीं था। क्लूज पूरे मूवी में छिपे हैं, लेकिन फाइनल जस्टिफिकेशन सबको सेटिस्फाई नहीं करेगा। और शायद यही स्क्रीम की पहचान है। थिएटर से निकलते ही डिबेट शुरू। एटमॉस्फेयर और एग्जीक्यूशन, सस्पेंस सीक्वेंसेस टॉप टियर हैं। कैमरा वर्क टाइट है। बैकग्राउंड साइलेंस डर पैदा करता है। थिएटर में क्राउड के साथ देखोगे तो मजा दोगुना, घर पर देखोगे इंपैक्ट थोड़ा कम हो सकता है। फाइनल वर्डिक्ट, देखनी चाहिए या नहीं? अगर आप 90 के ओजी फैन हो और सिडनी को मिस कर रहे थे, तो ये मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आप सिर्फ नई कास्ट के लिए इन्वेस्टेड थे, तो ये ट्रांजिशन थोड़ा जारिंग लगेगा। ये मॉडर्न कंटिन्यूएशन कम, लेगेसी सीक्वल ज्यादा है। आखिरी सवाल, तो बताओ 2026 में घोस्टफेस अब भी स्केरी है या अब मास्क उतार देना चाहिए? कमेंट में अपनी थियरी ड्रॉप करो और अपना फेवरेट स्क्रीम किल भी लिखो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, वरना अगला ओपनिंग विक्टिम शायद तुम हो। याद रखना, फोन कभी मत उठाना। सी यू अगर बच गए तो।